गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे विल स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 14, रिप वैन विंकल। ठीक है, रिप वैन विंकल ये आपका स्टोरी है। सो स्टार्ट दैट स्टोरी। टुडे डेट इज़ 11/1/22। नाउ स्टार्ट। रिप वैन विंकल लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन नॉर्थ अमेरिका। जो रिप वैन विंकल है वो एक स्मॉल छोटे से गांव में रहता था नॉर्थ अमेरिका के साइड में। ठीक है, ही वॉज अ सिंपल काइंड हार्टेड मैन एंड वॉज किल्ड बाय एवरीवन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, और इसको सारे लोग बहुत ही ज़्यादा लाइक्ड, पसंद करते थे। चिल्ड्रन लव हिम फॉर द स्टोरीज ही यूज टू टेल। हमेशा चिल्ड्रंस इसके बारे में बात करते थे और इनकी जो स्टोरीज थी वो काफ़ी पसंद थी बच्चों को। रिप ओनली फ्लो वॉज दैट ही वॉज लेजी एंड हेटेड डूइंग एनी वर्क। बट जो रिप्स था वो क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा लेजी था और किस तरीके के कोई भी काम करने से बहुत ही ज़्यादा उसे पसंद नहीं था। कोई भी काम बहुत ही ज़्यादा नफरत थी उसे। ही स्पेंड हिज टाइम शूटिंग, फिशिंग और जस्ट ड्रीमिंग। उसको क्या किस तरीके का समय बिताना हमेशा पसंद था। शूटिंग हो गया, फिशिंग हो गया और जस्ट ड्रीमिंग, सपना देखना, इस तरीके की चीज़ें उसे पसंद थी। रिप विलेज वॉज सराउंडेड बाय द कैटस्किल माउंटेन्स। अब देखिए, जो वहाँ उसका गांव था वो पूरे तरीके से किससे घिरा हुआ था। कैटस्किल का मतलब होता है जहाँ पे क्या है, कैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा पाले जाते हैं। ठीक है, माउंटेन्स पूरा घिरा हुआ था उधर से। पीपल बिलीव दैट दीज माउंटेन्स हैड मैजिकल पावर्स। कुछ लोग वहाँ के बिलीव करते थे कि जो ये माउंटेन्स है इसके अंदर मैजिकल पावर्स है। यहाँ पे रिप लव टू टेक हिज गन, हिज डॉग एंड क्लिम्ब द माउंटेन्स। अब क्या करता है रिप, वहाँ से गन लेता है और डॉग के साथ चढ़ने लगता है माउंटेन पे। ऑन वन सच क्लिम्ब ही सॉ अ पिक्यूलियरली ड्रेस्ड ओल्ड मैन। अब उसने क्या देखा, वहाँ पे एक पुराने आदमी को देखा। द मैन वॉज ट्राइंग टू लिफ्ट अ बैरल दैट वॉज टू बिग फॉर हिम। उसने एक लिया हुआ था बैग बहुत ही बड़ा। ठीक है, काइंड रिप ऑफर्ड हिम हेल्प। अब वहाँ पे रिप ने क्या मांगा उससे, हेल्प। ही लिफ्टेड the barrel onto his own shoulders and followed the old man up the mountains। अब जो है वो जा रहा था तो फिर उसने उससे हेल्प मांगी एंड फिर क्या हुआ, उसने अपने शोल्डर पे उसको लिया हुआ था बट उसको फॉलो करते करते रिप उसकी तरफ जाने लग गया। ठीक है, आफ्टर क्लिम्बिंग फॉर सम टाइम द ओल्ड मैन एंड रिप अराइव्ड एट अ लेवल फील्ड। अब तो जैसे ही वो आगे आगे चढ़ रहा था, चढ़ाई कर रहा था पहाड़ की, तो चढ़ते चढ़ते आगे जो ओल्ड मैन था वो रिप के पास पहुंचा। ठीक है, रिप सॉ 7 मोर ओल्ड मैन। अब रिप ने क्या देखा, वहाँ पे 7 और बूढ़े आदमियों को देखा। ड्रेस एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट ओल्ड मैन। जैसे फर्स्ट मैन ने ड्रेसअप किया हुआ था, पहना हुआ था, वैसे ही उन सभी ने पहना हुआ था वैसे ही। दे वर प्लेइंग अ गेम। वो लोग एक गेम खेल रहे थे विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले। अ वर्ल्ड दे लुक द बैरल फ्रॉम हिम। द बैरल कंटेन सम लिक्विड। उनके पास जो वो बैग था, बैरल था, उसमें कुछ लिक्विड से पड़ा हुआ था। ठीक है, द ओल्ड मैन फिल्डेड देयर कप्स एंड ड्रैंक फ्रॉम देम। अब जो ओल्ड मैन थे उन्होंने क्या निकाला, उस बैरल को निकाला, मतलब वो लिक्विड सी चीज़ को निकाली और वो लोग पीने लग गए। दे दैन कंटिन्यूड विद देयर गेम्स। और पीते पीते उन्होंने अपने गेम को कंटिन्यू रखा। रिप टू वॉज फीलिंग थ्रस्टी। रिप वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यासा अपने आप को महसूस कर रहा था। ही हेल्प्ड हिमसेल्फ टू अ ड्रिंक फ्रॉम द बैरल एंड टुक अ सिप। वो बोलता है कि क्या मुझे भी इसमें से पीने को मिल सकता है, एक सिप बस। इट टेस्टेड वंडरफुली। जब उसने टेस्ट किया तो उसको टेस्ट बहुत ही पसंद आया। ठीक है, ही केप्ट फिलिंग हिज कप एंड ड्रिंकिंग फ्रॉम इट। उसने अपने कप को फिल किया एंड ड्रिंक किया। सून ही बिगिन टू फील ड्राउजी एंड ही फील अस्लिप। अब उसको पीने से क्या हुआ, उसका पूरा पेट भर गया। उसके बाद क्या आने लगी, उसे नींद आने लगी। वैन रिप वोक अप ही फाउंड दैट हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड इचिंग। अब जैसे ही वो जगह, ठीक है, वो सो चुका था, जैसे ही वो उसकी नींद खुली तो उसकी बॉडी कैसी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा टाइट। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वेयर टॉर्न एंड हिज गन वॉज रस्टी। अब उसने जो कपड़े पहने हुए थे और शूज़ पहने हुए थे वो कैसे दिख रहे थे, टॉर्न मीन्स थोड़ी अजीब से फेड। द ओल्ड मैन एंड हिज डॉग हैड वैनिस्ड। अब जो ओल्ड मैन था, डॉग था, वहाँ पे नहीं थे। रिप गॉट अप स्लोली एंड स्टार्टेड वॉकिंग डाउन द माउंटेन्स। अब वो पहाड़ियों की तरफ जाना उसने स्टार्ट कर दिया। एवरीथिंग सेम डिफरेंट। हर एक चीज़ उसे पहले से अलग नज़र आ रही थी। नाइट फेल बिफोर ही कुड रीच हिज विलेज। जैसे ही रात होने से पहले पहले वो गाँव पहुँचा। ही रीच देयर द नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, पीपल वेयर ड्रेस इन स्ट्रेंज क्लोथ्स। पीपल ने अजीब तरीके के कपड़े पहने हुए थे। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज एनिमल्स। वो किसी को भी पहचान नहीं पा रहा था। दे वेयर स्ट्रीट इन प्लेस ऑफ फील्ड्स। अब वो
गली में पहुंचा, फील्ड की तरफ, टॉल ग्राउंड हाउसेस इंस्टेड ऑफ द कॉटेज, वहाँ पे बड़े बड़े घर थे, कॉटेज था। ही वॉज फैमिलियर विद, अब उसे कहीं ना कहीं वो चीज़ पता था, उसके बारे में उससे फैमिलियर था, मतलब उसे पता था। एज ही वॉकड लॉन्ग अ यंग वुमेन ट्राइड टू टेक अ लुक एट द ओल्ड मैन, अब एक वुमेन ने एक ओल्ड मैन को देखा। ही हैड अ चाइल्ड ऑन हर आर्म्स, और उसके हाथ में एक चाइल्ड था, एक बच्चा था। द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, और वो बच्चा रो रहा था। द यंग वुमेन स्कॉल्डेड द चाइल्ड, अब वो रो रहा था तो जो यंग वुमेन है, जो औरत है, वो बच्चे को डांट रही थी। स्टॉप क्राइंग रिप, द ओल्ड मैन वोंट हर्ट यू, अब क्या बोलती है कि स्टॉप क्राइंग रिप, जो ओल्ड मैन है वो हमसे हर्ट हो जाएंगे। रिप वैन व्रिंकल वॉज सरप्राइज टू हेयर हिज नेम, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ इसके नेम को सुनकर, रिप को। ही वेंट टू द गर्ल एंड आस्क व्हाट इज़ योर फादर नेम, फिर उस औरत से वो आदमी पूछता है कि इसके फादर का नाम क्या है। द गर्ल लुक्ड हिम प्रीशियसली, अब वो लड़की देखती है उसे। देन शी रिप्लाइड रिप वैन व्रिंकल वॉज हिज नेम, और क्या बोलती है कि उसका नाम है रिप वैन व्रिंकल, ठीक है। ही लेफ्ट होम 20 years ago एंड नेवर कम बैक, वो 20 साल से कहीं गए हुए हैं और अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। रिप काउट हिज डॉटर एंड हर चाइल्ड इन हिज आर्म्स, उसने अपने, अब उसे समझ आ गया कि वो मेरा बच्चा है, उसने आर्म्स में लिया। आई एम योर फादर, वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। ही क्राइड एट लास्ट एंड ओल्ड वुमेन कम फॉरवर्ड एंड रिकोगनाइज हिम, अब वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई, जो वो औरत थी। एवरीवन वाज सरप्राइज हु हियर रिप स्टोरी, अब रिप की स्टोरी सुनकर सारे बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। फाइनली रिप डॉटर टुक हिम होम टू लाइव विद हर, अब वो सब एक साथ रहने लग गए थे फैमिली की तरह। रिप वुड टेल ऑफ द स्ट्रेंज एडवेंचर टू एवरीवन ही मेट, अब उसके साथ जो जो चीज़ें हुई थी, जो जो घटनाएं हुई थी, उसने एक्सप्लेन किया अपने घर वालों के साथ। वंस अगेन ही बिकम पॉपुलर इन द विलेज, फिर उसके बाद वो गाँव में एक पॉपुलर मैन बन गया। ओके, तो ये थी आपकी स्टोरी, ठीक है। ये आप एक बार अच्छे से रीड करेंगे एंड नाउ उसके बाद आप वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।